या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, आज इस हम पोस्ट में आपके लिए लेकर के आए हैं ज्योतिषाचार्य जी के बताए नवरात्रि के वो नियम जो हर व्रत करने वाले को जरूर मालूम होने चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा का प्रिय उत्सव है। इस दौरान जो भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु भक्त को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में बहुत सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि व्रत साल में सिर्फ 2 ही बार विशेष रूप से आता है, अतः कम से कम इन 9 दिनों में अपने आप को माँ दुर्गा के लिए समर्पित अवश्य करें। भक्ति भाव से माँ की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि में माता रानी का 9 दिनों का व्रत होता है। यदि हम माता रानी के 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे व्रत को तोड़ने का काम करें। इस पोस्ट में हम यही जानेंगे कि हमें कौन चीज़ों से दूर रहना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्रत को तोड़ेंगी और कौन से ऐसे कार्य हैं इनकी वजह से हमारा व्रत नहीं टूटेगा। हमें किस चीज़ों से दूरी बना कर रखी है और कौन सी चीज़ें हमारे व्रत में बाधक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि का पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में के 9 दिनों में घर को साफ रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में नियम और पूजा में संयम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में परहेज से रहना बहुत ही जरूरी माना गया है। नवरात्रि के व्रत करने वालों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। नवरात्रि का व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन उसे व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन नवरात्रि व्रत करने वालों के लिए जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या क्या नहीं करना है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए और रात में जब भी आराम करने का समय आए तो जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। व्रत के दौरान हमें आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास के दौरान हमें थोड़ा कष्ट झेलना चाहिए और 9 दिनों तक जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत में कोई भी तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, मदिरापान, ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। और नवरात्रि के व्रत में भोजन करते समय कुछ परहेज करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में ज़्यादा फल और कद्दू की सब्जी का उपयोग करना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी सकता है। और नवरात्रि में किसी भी व्यक्ति को अपने सर के बाल, दाढ़ी, मूंछ आदि नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योति जल रही हो तो घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय हम जान रहे हैं नवरात्रि में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए और नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अर्थात धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में व्यक्ति को अपना मन व्यर्थ की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लगाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में किसी भी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्मान का भाव देना चाहिए। अपमान करने पर माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। और नवरात्रि का उपवास रखने वाले व्यक्ति को चप्पल, जूते, बेल्ट, बैग जैसी चमड़े की वस्तु को उपयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में व्यक्ति को तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि व्रत का पूजन नहीं करना चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए, अर्थात घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये हमने जाना। और अब जानते हैं नवरात्रि
में क्या क्या नियम करना चाहिए, अर्थात नवरात्रि के समय हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता को लाल रंग की चीज़ें जरूर अर्पित करें, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। इसीलिए इन नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा के दौरान लाल रंग के फूल चढ़ाएं, जिसमें गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही माँ को लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ को लाल रंग की मिठाई का भोग लगाने से माता देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही आयु में वृद्धि होती है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी उठें और स्नान करें, साथ ही पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करें। इन सबसे वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। इस समय हम जान रहे हैं नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए, और इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही गुप्त शत्रुओं का नाश भी होता है। और इसके साथ ही नवरात्रि में माँ को अखंड ज्योति जरूर प्रज्वलित करें। अखंड ज्योति को आग्नेय कोण में ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से वास्तु देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पूजा का पूरा फल भी मिलेगा। और नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन के समय पूजा करने के बाद दोपहर में माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। शाम को माँ दुर्गा की आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें। इस समय हम जान रहे हैं नवरात्रि के समय में हमें क्या क्या करना चाहिए, और इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान कन्याओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, अंत में उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। और नवरात्रि के दौरान दिन भर माता रानी के नाम की माला जपना चाहिए, भजन करना चाहिए। मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के समय अपने मुख से किसी के लिए भी कोई गलत शब्द ना निकालें। और इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में किसी भी भूखे को भोजन कराना चाहिए और माता के भक्तों को प्रसाद जरूर देना चाहिए। तो ये वो कार्य थे जो नवरात्रि के समय हमें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आपने इस पोस्ट में नवरात्रि में शास्त्रों के द्वारा बताए हुए उन कामों के बारे में जाना जो नवरात्रि के समय हमें करने चाहिए और नवरात्रि के समय हमें नहीं करने चाहिए। अब आप हमको इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आदिशक्ति आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर लें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग जरूर करेंगे। जय माता दी। राधे राधे।